हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 7। आज हम टूल बॉक्स में बात करने वाले हैं शेप्स के बारे में कि शेप हम पेज पर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, शेप को चेंज किस तरह से करते हैं, शेप में कलर वगैरह किस तरह से फिल कर सकते हैं और बाकी तमाम हिडन शेप्स को हम किस तरह से शो करवा सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक शेप्स के बारे में। आप जैसे टूल बॉक्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं या एरो पे क्लिक करते हैं तो बेसिक शेप पे आप क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी शेप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शेप कोई और यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर देखिए प्रॉपर्टी बार से आपने इस एरो के निशान पे क्लिक करना है और परफेक्ट जो शेप्स हमारे पास इसमें ये सारी शेप्स नज़र आ रही हैं आपको। आप किसी भी शेप पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके आप शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और कोई भी शेप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर लिया। और उसके बाद इसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हमारे पास थी बेसिक शेप्स। और उसके बाद एरो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो एरो शेप पे आप क्लिक करोगे। एरो शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने वो एरो सेलेक्ट करना है जो आपने पेज पर या अपने डॉक्यूमेंट्स में आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे हम इस एरो को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें इस तरह से हम एरो क्रिएट कर सकते हैं। एरो की शेप आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने शेप टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके एरो की शेप आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है शेप्स के बाद हम बात करेंगे इसमें फ्लो चार्ट एंड शेप के बारे में। आप यहाँ पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे शेप नज़र आ रही है, जिसमें फ्लैग भी है, जिसके अंदर जो है क्या है कि हमारे पास ये रेक्टेंगल भी है, मैसेज बॉक्स भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो आप इस तरह से क्लिक करके इन शेप को भी पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में कमांड इसमें आ रही है बैनर्स के। अगर आप कोई बैनर क्रिएट करना चाहते हैं, बैनर शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने बैनर शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी बैनर शेप यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद आप बैनर शेप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी शेप्स हमारे पास है। यहाँ पे क्लिक करते हुए आप कोई भी शेप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं शेप्स में कॉल आउट्स के बारे में। कॉल आउट्स में आप कोई भी मैसेज किसी भी हवाले से आप दे सकते हैं। यहाँ पे कोई जैसे आपने कोई यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट की हुई है या आपने कोई चार्ट या कोई ग्राफ वगैरह आपने बनाया हुआ है तो उसके अलावा उसके हवाले से आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकते हैं कॉल आउट्स के ज़रिए। तो जैसे हम यहाँ पे कॉल आउट्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपने कोई भी अपना कॉल आउट्स आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये कॉल आउट्स हमारे पास है, अब यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने कॉल आउट्स यहाँ पे पेज पर इंसर्ट किया और उसके बाद क्लिक करते हुए किसी भी तरफ आप इशारा कर सकते हैं कि ये पिक्चर ये मैसेज दे रही है। तो इस तरह करके आप कॉल आउट्स को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा शेप इंसर्ट करने के बारे में और शेप के अंदर कलर वगैरह फिल करने के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।